हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान शाला पे, जहाँ पे हम देते हैं आपके सपनों को नई ऊंचाई और आकार। हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में, आज का हमारा टॉपिक है लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स, जुलाई से लेकर दिसंबर तक। जी हाँ, करंट अफेयर्स जो कि किसी भी एग्जाम में 8 से 10 मार्क्स कवर करते हैं, वो आज हम कवर करने वाले हैं। करंट अफेयर्स के तो 5-6 क्वेश्चन, इसके साथ साथ उसी से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आने के चांस होते हैं। इस सेशन का फायदा ये होगा कि हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर कर पाएंगे, और ये सेशन आपकी हर एक एग्जाम के लिए फ्रूटफुल है, जैसे कि आरआरबी, एसएससी या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम, कांस्टेबल, एसआई, ईटीसी। चलिए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं हम पहले पार्ट से। पार्ट 1 है हमारा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इस वीडियोस में हम आने वाले 6 मंथ्स के, सॉरी पुराने 6 मंथ्स के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, द यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस्ड ओवर अ डजन सैंक्शंस अगेंस्ट व्हिच कंट्री। ऑप्शंस है सीरिया, सीरिया, टर्की, अफगानिस्तान या ईरान। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट ने किस कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, और ऑप्शन दे रखा है सीरिया, टर्की, अफगानिस्तान, ईरान। आपका आंसर होगा सीरिया। यूएसए ने सीरिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड स्टैटिक के क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि सीरिया, सीरिया की कैपिटल, सीरिया की कैपिटल क्या होगी? सीरिया की कैपिटल होगी डेमास्कस। इसकी करेंसी क्या होगी? इसकी करेंसी होगी सीरियन, सीरियन डॉलर। इसके बाद हम बात करें टर्की की। टर्की की कैपिटल क्या है? टर्की की कैपिटल है अंकारा, अंकारा। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है टर्किश लीरा, टर्किश लीरा। नेक्स्ट है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। नेक्स्ट है आपका ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान, तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है? ईरान की करेंसी है रियाल, और उसने अभी एक नई करेंसी लॉन्च करी है, तोमान। ठीक है, ये हो गए आपके स्टैटिक के क्वेश्चन इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो हम करंट अफेयर्स भी कवर कर रहे हैं, स्टैटिक भी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बांग्लादेश होल्ड्स सेकंड एडिशन ऑफ विच नवल एक्सरसाइज इन नॉर्थर्न बे ऑफ बंगाल। वो बोल रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश ने नवल एक्सरसाइज सेकंड एडिशन बे ऑफ बंगाल में परफॉर्म करी, उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, मैत्री, बोंगो सागर, संप्रीति और मित्र शक्ति। ठीक है, आपका आंसर होगा बोंगो सागर। जी हाँ, बोंगो सागर नवल एक्सरसाइज है, जिसका सेकंड एडिशन इंडिया और बांग्लादेश ने अभी हाल ही में बे ऑफ बंगाल में परफॉर्म किया। इसका फर्स्ट एडिशन जो है वो 2019 में हुआ था, और सेकंड हुआ है 2020। ठीक है, अब बात करते हैं बांग्लादेश से रिलेटेड दूसरे करंट अफेयर्स और स्टैटिक की। सबसे पहले करंट अफेयर्स से, बांग्लादेश बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जिसने अभी हाल ही में रेप को लेकर कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान दिया है ना? कैपिटल पनिशमेंट रेप के लिए दी है। दूसरा, हाल ही में बांग्लादेश ने नो मास्क नो सर्विस कैंपेन लॉन्च किया है ना? मतलब अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो कोई सर्विस नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। तीसरी चीज, बांग्लादेश गवर्नमेंट एक फिल्म फाइनेंस करने वाली है। ठीक है, फिल्म क्या करने वाली? फाइनेंस। ये फिल्म बेस्ड होगी रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर, जिनका नाम है प्रीति लता, प्रीति लता। ठीक है, ये बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ और करंट अफेयर्स थे। अब बांग्लादेश से रिलेटेड स्टेटिक क्या हो सकता है? इसकी कैपिटल क्या है? ढाका। ठीक है, इतना काफी। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ इंडिया की जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है संप्रीति, है ना? क्या नाम है? संप्रीति, संप्रीति। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर और कुछ हुआ अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड इज ऑब्जर्व्ड या सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? किस डे को हम क्या करते हैं? वर्ल्ड टीचर्स डे
सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन है 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। इसका आंसर होगा 5 अक्टूबर। हम 5 अक्टूबर को क्या ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड टीचर्स डे। ये वर्ल्ड टीचर्स डे 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलके ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिनका नाम है यूनेस्को, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूनिसेफ, और तीसरा है आपका ILO। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये तीनों मिलके क्या करवाते हैं? वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेशन को ऑर्गेनाइज कराते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इन तीनों का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, तीनों के हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे। यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स है पेरिस में, यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क में, और तीसरा ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ठीक है, इसके अलावा 5 अक्टूबर को, हम वर्ल्ड हैबिटेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा 4 अक्टूबर की बात करें अपन, 4 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनिमल डे। ठीक है, ये सारी बातें हमको याद रखनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। रशिया सक्सेसफुली लॉन्च्ड टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल। रशिया ने क्या करा कि अभी एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करी है ना, उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन है सिरकॉन, KH-90, DF-ZF और 3M-22 जिक्रोन। इसका आंसर होगा सिरकॉन। इसका आंसर क्या होगा? सिरकॉन। रशिया ने अभी एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करी जिसका नाम है सिरकॉन। अब रशिया से रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं, जैसे रशिया के साथ होने वाली एक्सरसाइज, इंडिया और रशिया के साथ होने वाली एक्सरसाइज जिसका नाम है इंदिरा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया और रशिया दोनों की गवर्नमेंट ने मिलके एक इनोवेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम। ये भी करंट का क्वेश्चन है। किन के लिए स्टार्ट किया ये? स्कूल चिल्ड्रंस के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम कौन सी दो कंट्री ने मिलकर लॉन्च किया है, या फिर इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो आपका आंसर क्या होगा? रशिया। हमने रशिया के साथ मिलकर प्रोग्राम लॉन्च किया है। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, और रशिया की जो करेंसी है वो है रशियन रूबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वर्ल्ड्स फेमस जोग फॉल्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। इज लोकेटेड इन विच स्टेट आपको यहाँ पे स्टेट बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। ठीक है, आंसर है इसका कर्नाटका। कर्नाटका में आपका जोग फॉल्स सिचुएटेड है। ठीक है, ये जोग फॉल्स आप देख पा रहे हैं, बड़ा सुंदर है। अब कर्नाटका की बात करते हैं। कर्नाटका के जो CM है उनका नाम है BS येदुरप्पा। गवर्नर कौन है? गवर्नर है विजू भाई वाला। ठीक है, ये तो ये कर्नाटक के CM और गवर्नर की बात। अब जरा कर्नाटक के नेशनल पार्क देखते हैं। नेशनल पार्क पहला है अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर, बेनरघट्टा नेशनल पार्क। फोर्थ है कुदेरमुख नेशनल पार्क, और फिफ्थ है नगर होल नेशनल पार्क। ठीक है, ये 5 नेशनल पार्क है कर्नाटक से, अंशी, बंदी, बनरघट्टा, कुदेरमुख और नगर होल नेशनल पार्क। ये हो गया हमारा स्टेटिक कवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ठीक है, ऑप्शन है आपके 11 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर। माफ कीजिएगा, ऑप्शन में आपको 9 अक्टूबर नहीं दिया, इसका आंसर है 9 अक्टूबर। आपको याद रखना है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड जो है वो कब मनाते हैं हम? 9 अक्टूबर को। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट डे कौन कौन से हैं? 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को हम
सेलिब्रेट करते हैं माइग्रेटरी बर्ड डे, माइग्रेटरी माइग्रेटरी बर्ड डे। 15 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे। ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है आपका 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फूड डे, फूड डे, ठीक है। नेक्स्ट है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल पोवर्टी इराडिकेशन, इराडिकेशन डे, ठीक है। ये आपके दूसरे डेज हैं, ठीक है, जो आपको याद रखने एग्जाम में पूछते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया टू डिलीवर किलो क्लास सबमरीन आईएनएस सिंधुवीर टू विच कंट्री। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया जो है किलो क्लास सबमरीन आईएनएस सिंधुवीर किस कंट्री को डिलीवर करने वाला है? आपके ऑप्शंस हैं थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो इसका आंसर है म्यांमार। म्यांमार को इंडिया जो है किलो क्लास सबमरीन आईएनएस सिंधुवीर को डिलीवर करने वाला है, ठीक है। अब म्यांमार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जैसे कि इंडिया और म्यांमार, इंडिया और म्यांमार बॉर्डर शेयर करते हैं, कितने किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं? 1640 किलोमीटर, 1640 किलोमीटर। कौन कौन से स्टेट हैं जो इंडिया के, कौन कौन से स्टेट है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? वो है नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड एंड मणिपुर, मणिपुर, ठीक है। इसके बाद पूछता है म्यांमार की कैपिटल क्या होगी? म्यांमार की कैपिटल, कैपिटल होगी नाफ्यूथा, नाफ्यूथा, ठीक है। इसके अलावा इसकी करेंसी क्या है? बर्मीज क्याट, बर्मीज क्याट, ठीक है। ये हो गए आपके स्टैटिक के कुछ क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम न्यू न्यूजीलैंड, नेम न्यूजीलैंड पीएम हु, यहाँ पे हु आएगा, हु सिक्योर्स सेकंड टर्म विद हिस्टोरिक विक्ट्री। पूछ रहा है कि न्यूजीलैंड की सेकंड पीएम का सेकंड टाइम्स और सेकंड टर्म पे जिसने विक्ट्री विक्ट्री हासिल करी है उनका नाम बताइए, है ना। जेसिंड्रा अर्डन, हेलन क्लार्क, जॉन की, बिल इंग्लिश। इसका आंसर है जेसिंड्रा अर्डन। इन्होंने सेकंड टर्म में हिस्टोरिक विक्ट्री हासिल करी है। ये इनका फोटो आप देख सकते हैं। ये हो गई न्यूजीलैंड की बात। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? विलिंगडन, विलिंगडन। इसकी करेंसी क्या है? डॉलर, डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिडनी बेस्ड लोरी इंस्टीट्यूट रिलीज्ड एशिया, एशिया पावर इंडेक्स दे रखा है, एशिया पावर इंडेक्स। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिडनी बेस्ड एक लोरी इंस्टीट्यूट है, उसने क्या करा है? एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स रिलीज करा है। एशिया पावर इंडेक्स है क्या? एशिया पावर इंडेक्स दिखाता है एशियन पैसिफिक रीजन में, है ना, एशियन पैसिफिक रीजन में किसका इन्फ्लुएंस है, किस कंट्री का कितना इन्फ्लुएंस है, ये दिखाता है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, उसमें रैंक किसकी पूछ रहा है? इंडिया की। आपके ऑप्शन है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स, ठीक है। आपका आंसर होगा फोर्थ। इंडिया की जो रैंक है वो फोर्थ नंबर पे है ना। तो फिर बाकी तीन पे कौन है? बाकी तीन पे पहले पे है यूएसए, सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे है जापान और लास्ट में है इंडिया, मतलब फोर्थ पे है इंडिया, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री टू ज्वाइन मालाबार नवल एक्सरसाइज विथ इंडिया, यूएस एंड जापान। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मालाबार नवल एक्सरसाइज को इंडिया, यूएस और जापान के साथ कौन नई कंट्री ज्वाइन करने वाली है? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रशिया या फिर इंडोनेशिया। आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अभी तक मालाबार एक्सरसाइज इंडिया, यूएसए और जापान के बीच में होती थी, इस साल कौन ऐड हो गया? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ये मालाबार एक्सरसाइज के बारे में कुछ बता देते हैं आपको। फेज 1 और फेज 2 दो फेज में हुई है, ठीक है। 2020 में दो फेज में एक्सरसाइज हुई, ठीक है। जो फेज 1 वाली एक्सरसाइज हुई वो बे ऑफ बंगाल में हुई और सेकंड फेज वाली कहाँ पर हुई? अरेबियन सी में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा, ठीक है। और यहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच कंट्री ज्वाइंस IMF एज 1/9 मेंबर। IMF को ज्वाइन करने वाली कंट्री है ना, ज्वाइन करने वाली कंट्री जिसका नंबर आ रहा है 1/9, वो कौन सी कंट्री है? ठीक है। ऑप्शन है आपके पास एंडोरा, रिपब्लिक ऑफ नारुरू, साउथ सुडान, तुवालू। आंसर होगा इसका एंडोरा। एंडोरा कंट्री ने अभी अभी IMF को ज्वाइन किया है। ठीक है। IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। ठीक है। इसके IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर इनका नाम है क्रिस्टलिना क्रिस्टलिना। ठीक है। और इसकी जो चीफ इकोनॉमिस्ट है उनका नाम है गीता गोपीनाथन। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है इसका इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1945। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री टू जॉइन UAE बहरैन इन रिकॉग्नाइजिंग इजराइल। इजराइल को रिकॉग्नाइज करने वाली कंट्री में UAE और बहरैन का साथ कौन देने वाला है? ऑप्शन है लीबिया, यमन, ओमान और सूडान। आंसर है आपका सूडान, है ना। सूडान, UAE और बहरान ये तीनों क्या करेगी? इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रही है एज ए कंट्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो प्लान्स टू सेट अप न्यू स्पेस सेंटर इन विच कंट्री। है ना, नाटो जो है किस कंट्री में नया स्पेस सेंटर खोलने का प्लानिंग कर रहा है? ठीक है। आंसर है ऑप्शन है सॉरी जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन। आपका आंसर होगा जर्मनी। नाटो जो है जर्मनी में अपना स्पेस स्टेशन खोलने का प्लान कर रहा है। नाटो क्या है? नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स ब्रुसेल्स बेल्जियम ब्रुसेल्स बेल्जियम। इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1949। ठीक है। IMF के 4 साल बाद, अभी देखा था 1945 किसका था? IMF का। इसके 4 साल बाद किसका था? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जर्मनी की बात कर लेते हैं। जर्मनी जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन बर्लिन और इसकी करेंसी है यूरो। इसका आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री टू सेंड वर्ल्ड्स फर्स्ट एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट इनटू स्पेस इन नवंबर। फर्स्ट एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट, ऐसा रोबोट जो एस्टेरॉइड पे जाके माइनिंग करेगा, ऐसी कौन सी कंट्री जो ऐसा रोबोट भेजने वाली है? ऑप्शन दे रखा है जापान, USA, रशिया, चाइना। आंसर है आपका चाइना। चाइना इस तरह का रोबोट सेंड करने वाली है। अब चाइना से रिलेटेड कुछ और न्यूज़, जैसे कि चाइना वर्ल्ड की पहली कंट्री है जो 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट सेंड करेगी। 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। इसके अलावा सेकंड सेकंड वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो, है ना, सेकंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो कहाँ पे होने वाला है? वुहान में होने वाला है। वुहान में होने वाला है। अब ये बताएंगे कि वर्ल्ड को हेल्दी कैसे रहना है। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वाड क्वाड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया मीट इन विच सिटी। कौन सी सिटी में फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होने वाली है? फॉरेन मिनिस्टर कहाँ के? इंडिया के, USA के, जापान के और ऑस्ट्रेलिया के। आंसर ऑप्शन है न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, टोक्यो, कैनबेरा। ठीक है। इसका आंसर होगा टोक्यो। टोक्यो में इनकी क्या होने वाली? मीटिंग होने वाली है। टोक्यो में सभी के फॉरेन मिनिस्टर जाके मीटिंग करेंगे। ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर से देख लेते हैं कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर कौन है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर प्रसाद। ठीक है। अब बात करते हैं टोक्यो की। टोक्यो कहाँ पर है? जापान में। ठीक है। जापान से रिलेटेड कुछ न्यूज़, है ना। पहली है जापान जीरो कार्बन इमिशन कंट्री बनने वाला है 2050 तक। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, जापान ने हायाबुशा हायाबुशा 2 सैटेलाइट लॉन्च करी है। ठीक है।
जो क्या करने वाला, सॉइल सैंपल लेके आने वाली है। क्या करने वाली है, सॉइल सैंपल लेके आने वाली है। कहाँ से, एस्टेरॉइड से। एस्टेरॉइड। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात, जापान के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम है योशी योशीहिडे योशीहिडे सुगा। ठीक है, अभी अभी प्राइम मिनिस्टर बने। पुराने प्राइम मिनिस्टर कौन थे, शिंजो आबे। शिंजो आबे लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है शिंजो आबे जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्गो स्पेसक्राफ्ट एसएस कल्पना चावला अराइव्स एट एसएसएस विच स्पेस एजेंसी सेंड इट। पूछ रहा है कि कार्गो स्पेसक्राफ्ट एसएस कल्पना चावला ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच चुका है। कौन सी एजेंसी ने इसको इस आईएसएस में भेजा है। ऑप्शन है इसरो, जक्सा, नासा, रोस्कोसमोस। आंसर है इसका नासा। नासा ने कल्पना चावला स्पेस क्राफ्ट भेजा है। कहाँ पे, आईएसएस में। इसरो कहाँ की है, इंडिया की। जक्सा कहाँ की है, जापान की। नासा कहाँ की है, यूएसए की। रोस्कोसमस रशिया की। नासा का नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी। इसके हेड कौन है, नासा के हेड कौन है, जिम जिम ब्रिडेनस्टाइन ब्रिडेनस्टाइन जिम ब्रिडेनस्टाइन। और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1958। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट स्विंग्स पास्ट वीनस ऑन लॉन्ग रोड टू मर्क्यूरी वाज सेंड बाय विच एजेंसी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो ये अर्थ है, ये वीनस है और ये मर्क्यूरी। अर्थ से मर्क्यूरी पे जाने वाला एक स्पेसक्राफ्ट सेंड करा गया है। वो स्पेसक्राफ्ट वीनस से होके मर्क्यूरी की तरफ बढ़ चुका है। ठीक है, तो वो कौन सी कंट्री है अर्थ की जिसने कौन सी एजेंसी है जिसने इस स्पेसक्राफ्ट को भेजा है। ऑप्शन है जक्सा, ईएसए, नासा और बोथ ए एंड बी, मतलब जक्सा और ईएसए। इसका आंसर है डी, बोथ ए एंड बी, जक्सा और ईएसए। जक्सा जापान की है, ईएसए यूरोप की है। इन दोनों ने मिलकर बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट सेंड करा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है US approves sale of weapon system worth around 1.8 billion dollar to which country। यूएस जो है वेपन सिस्टम सेल कर रहा है 1.8 बिलियन डॉलर का, किस कंट्री को। ऑप्शन है ताइवान, हांगकांग, साउथ कोरिया या फिर बोथ ए एंड बी, मतलब ताइवान और हांगकांग। इसका आंसर है इसका आंसर है ताइवान। यूएसए जो है ताइवान को क्या कर रहा है, वेपन सेल करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स समिट विल हेल्ड इन विच कंट्री इन 2021। ऑप्शन है आपका ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। ब्रिक्स समिट 2021 में कौन सी कंट्री में होने वाली है। आंसर है आपका इंडिया। इंडिया में ब्रिक्स समिट होने वाली है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, BRICS। बी का है, बी से है ब्राजील, आर से है रशिया, आई से है इंडिया, सी से है चाइना, एस से है साउथ अफ्रीका। ठीक है, 2021 में इंडिया में होने वाली है। 2022 का पूछे आप बताएंगे चाइना में, 23 का पूछे आप बताएंगे साउथ अफ्रीका। 2020 की कब हुई, 2020 की सॉरी कहाँ पे हुई, रशिया में। 2019 की कहाँ पे हुई, ब्राज़ील में। इसी ऑर्डर में होती है। 2024 की पूछे तो ब्राज़ील, 25 की पूछे तो रशिया। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर्स है शंघाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है यूनेस्को अलॉट्स इंडियाज विच टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर स्टेटस। यूनेस्को ने इंडिया के कौन से टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस दिया है। ऑप्शन है पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, ताडोबा टाइगर रिजर्व। आंसर है पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस मिला है। अब ये पन्ना टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में आता है, ये एमपी में आता है। एमपी के एमपी के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। एमपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा पूछता है कि एमपी में टोटल टोटल टाइगर कितने हैं। टोटल टाइगर है 526, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा है।
है ना। इंडिया में सबसे ज्यादा टाइगर अगर किसी स्टेट में है तो वो है एमपी। ठीक है। पूछता है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में कितने टाइगर हैं, आप बताएंगे 54। 54 टोटल टाइगर्स पन्ना टाइगर रिजर्व में है। यूनेस्को की बात कर लें, यूनेस्को का हम बता ही चुके हैं, हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है। इसके अलावा इस पन्ना टाइगर रिजर्व के अलावा एमपी के दो और टाइगर रिजर्व है जिनको बायोस्फीयर रिजर्व मिल चुका है। पहला है पचमढ़ी, पचमढ़ी टाइगर रिजर्व को भी बायोस्फीयर रिजर्व मिल चुका है। और दूसरा है अमरकंटक, अमरकंटक को भी बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30th कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, है ना। कॉरपेट, कॉरपेट इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुआ। ऑप्शन है आपका थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया। आंसर है आपका थाईलैंड। थाईलैंड और इंडिया के बीच में क्या हुआ है, कॉरपोरेट पेट्रोल हुआ है। ठीक है। थाईलैंड की थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, बैंकॉक, और इसकी करेंसी है भाट, थाईलैंड भाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वर्ड नेम्ड वर्ड सॉरी विच वर्ड नेम्ड वर्ड ऑफ द ईयर। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। विच वर्ड नेम्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2020 बाय कैम्ब्रिज डिक्शनरी। ठीक है। ऐसा कौन सा वर्ड है पूरे ईयर का जो वर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है, किसके द्वारा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा। आंसर है आइसोलेशन, लॉकडाउन, क्वारंटाइन या सैनिटाइजर। ऑप्शन थे, आंसर क्या है, आंसर है क्वारंटाइन, है ना। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने क्वारंटाइन को क्या दिया है, वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है। अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब से तो वर्ड ऑफ द ईयर क्या है, क्वारंटाइन। लेकिन कॉलिंस डिक्शनरी के हिसाब से वर्ड ऑफ द ईयर है लॉकडाउन। ठीक है, लॉकडाउन याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ लेवल एनएसए मीटिंग हेल्ड बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स इन विच सिटी। पूछ रहा है फोर्थ लेवल की एनएसए मीटिंग इंडिया, श्रीलंका, मालदीव में कौन सी सिटी में हुई। आपके ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शन है न्यू दिल्ली, माले, कोलंबो या फिर बेंगलुरु। आपका आंसर है कोलंबो। फोर्थ लेवल की मीटिंग कहाँ पे हुई, कोलंबो। कोलंबो कहाँ पे, श्रीलंका में, श्रीलंका। ठीक है। मालदीव्स की बात करें, सॉरी माले की बात करें, माले कहाँ है, मालदीव्स में। न्यू दिल्ली इंडिया में, पता ही है। बेंगलुरु भी इंडिया। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री अपेक समिट इन 2020। अपेक समिट एशिया पैसिफिक, पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन की समिट 2020 में कहाँ पे होने वाली है। ऑप्शन है आपके मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका या इंडिया। ठीक है। ऑप्शन क्या है, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और इंडिया। इसका आंसर है मलेशिया। मलेशिया में अपेक अपेक समिट की मीटिंग होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड एडिशन ऑफ सिटमेक्स 2020, second edition of SITMEC 20 underway in Andaman Sea between India and which of the following country। इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में सिटमेक्स 20 एडिशन होने वाला है, मतलब हुआ है। ऑप्शन है सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका या बोथ ए एंड बी, मतलब सिंगापुर और थाईलैंड। आंसर होगा आपका बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी। मतलब सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया ने मिलकर सिटमेक्स 20 एडिशन परफॉर्म किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड निमोनिया डे। वर्ल्ड निमोनिया डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं। इसके ऑप्शन है 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 12 नवंबर। आंसर होगा 12 नवंबर। हम 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 12 नवंबर। इसके अलावा हम याद रखेंगे 8 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल रेडियोलॉजी रेडियोलॉजी डे, इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डे। 9 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं लीगल सर्विस डे, 9 नवंबर को लीगल सर्विस डे, लीगल सर्विस डे। और 10 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड साइंस डे, वर्ल्ड साइंस डे। ठीक है, ये चारों आपको याद रखना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इंडियन
एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर वन ऑफ द फारथेस्ट स्टार गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। ठीक है, बोल रहे कि इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर करी है फारथेस्ट यानी सबसे दूर जो स्टार गैलेक्सी है उसका नाम क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन है AUDFS01, प्रोटोक्लस्टर, सरस्वती, स्टार बस्ट। ठीक है, आंसर हो जाएगा AUDFS07। इन्होंने डिस्कवर करी है फारथेस्ट स्टार गैलेक्सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है इंडिया प्लान्स न्यू सप्लाई चेन इनिशिएटिव अलोंग विथ विच कंट्रीज टू काउंटर चाइना। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ने नई सप्लाई चेन इनिशिएटिव लॉन्च किया है, वो किस कंट्रीज के साथ लॉन्च किया है ऐसा पूछ रहा है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए या फिर बोथ ए एंड बी। आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ऑस्ट्रेलिया एंड जापान दोनों के साथ इंडिया क्या कर रहा है, न्यू सप्लाई चेन इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसेस विच सिटी एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड हेरिटेज सिटी। है ना, बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कौन सी सिटी को वर्ल्ड वॉर सेकंड हेरिटेज सिटी बनाया है, ऐतिहासिक शहर। उनके हिसाब से ऑप्शन है वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, पेरिस या विलिंगटन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विलिंगटन। विलिंगटन को हेरिटेज सिटी बनाया है किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने। अब जरा यूएसए की बात करते हैं। यूएसए के साथ जो इंडिया एक्सरसाइजेस करता है उसको रिवाइज करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। पहली है युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास। दूसरी है टाइगर, टाइगर ट्रंप, टाइगर ट्रंप। तीसरी है वज्र प्रहार, वज्र प्रहार। और फोर्थ है रेड फ्लैग, रेड फ्लैग। ये चार तरह की एक्सरसाइजेस इंडिया यूएसए के साथ परफॉर्म करता है, आपको याद होनी चाहिए। युद्ध अभ्यास, टाइगर, वज्र प्रहार और रेड फ्लैग। ठीक है, युद्ध अभ्यास जो होती है वो होती है आर्मी, आर्मी के लिए, आर्मी के बीच में, है ना। टाइगर, टाइगर ट्रंप ऐसी है जो ट्राई सर्विस है। ट्राई सर्विस मतलब आर्मी नेवी और आर्मी नेवी और एयरफोर्स तीनों तीनों के बीच में होती है। वज्र प्रहार स्पेशल फोर्स, है ना, स्पेशल फोर्स के बीच में होती है। ठीक है, और रेड फ्लैग है आपकी एयरफोर्स, एयरफोर्स। ठीक है, चले आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफून हाइशन रेक्स हेवॉक विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। यानी जो हाइशन टाइफून आया है किस किस कंट्री को इसने अफेक्ट करा है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन है साउथ कोरिया, जापान, नॉर्थ कोरिया, चाइना। आंसर होगा साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है डीआरडीओ डेवलप्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैवी ड्रॉप सिस्टम कैपेबल ऑफ पैरा ड्रॉपिंग मिलिट्री स्टोर्स। डीआरडीओ ने कौन सा ऐसा ड्रॉप सिस्टम बनाया है जो हैवी पैरा ड्रॉपिंग मिलिट्री स्टोर्स को भी क्या कर सकता है, ड्रॉप कर सकता है। ऑप्शन है आपके P7, J7, M12, M32। आंसर हो जाएगा आपका P7। P7 डीआरडीओ ने ड्रॉप सिस्टम बनाया है। डीआरडीओ की बात करें, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछता है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है, 1958। इसके हेड कौन है, जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ऑप्शन इज 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर या 17 सितंबर। आंसर होगा आपका 15 सितंबर। 15 सितंबर को हम डेमोक्रेसी डे सेलिब्रेट करते हैं। 15 सितंबर को हम इंजीनियर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। 14 सितंबर को आपको याद होगा हम हिंदी हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं, हिंदी दिवस। ठीक है, 16 सितंबर को बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तीनों तरह के डे हो गए, आपको याद रखने हैं। 15 सितंबर को डेमोक्रेसी प्लस इंजीनियरिंग इंजीनियर्स डे, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फ्यूमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ विच सिटी बिकम्स वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट टू अर्न कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग। पूछ रहा है कि फ्यूमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसने कोविड-19 की 5 स्टार रेटिंग मिली है उसको, तो वो कौन सी सिटी में है। ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम,
या फिर लॉस एंजल्स? आंसर होगा आपका रोम, जो कि किसकी कैपिटल है? इटली की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वर्ल्ड राइनो डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। ठीक है, वर्ल्ड राइनो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ऑप्शन है 22 सितंबर, 25 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर। आंसर होगा इसका 22 सितंबर। 22 सितंबर को हम वर्ल्ड राइनो डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका 27 सितंबर। ये 27 सितंबर को होता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। वर्ल्ड टूरिज्म डे। ठीक है, टूरिज्म के लिहाज से 2020 बहुत ही बेकार निकला है। वर्ल्ड टूरिज्म डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 27 सितंबर को। ठीक है, इसके अलावा 28 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं रेबीज डे। रेबीज डे है ना, रेबीज डे। ये किसकी वजह, रेबीज एक डिसीज होती है, किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। कौन से वायरस की वजह से होती है? रेबीज वायरस की वजह से होती है। ठीक है, इसको, इसकी जो वैक्सीन बनाई थी वो बनाई थी लुइस पास्चर ने। लुइस पास्चर ने इसकी वैक्सीन बनाई थी, है ना। तो लुइस पास्चर की मेमोरी में ही हम क्या करते हैं? रेबीज डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है who will attend the official induction ceremony of the first batch of Rafael Omnirol aircraft? वो बोल रहा है कि राफेल ओमनीरोल एयरक्राफ्ट की फर्स्ट ऑफिशियल इंडक्शन सेरेमनी कौन अटेंड करने वाला है? ऑप्शन है आपके फ्लोरेंस पार्ले, माइक पोम्पियो, बेन वेलेस और सर्जे शोग्यू, है ना। आंसर होगा फ्लोरेंस पार्ले। ये फ्लोरेंस पार्ले जो है ये डिफेंस मिनिस्टर है। डिफेंस मिनिस्टर कहाँ की? फ्रांस की। फ्रांस से ही हमने क्या क्या मंगवाया है? राफेल, है ना। वहीं की डिफेंस मिनिस्टर कौन है? फ्लोरेंस पार्ले। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया टू रिसीव डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन वर्थ डैश फ्रॉम जापान टू फाइट कोविड 19। जापान से कोविड 19 से लड़ने के लिए जापान से हम कितने कितने करोड़ का लोन लेने वाले हैं? 3500 करोड़, 3000 करोड़, 2500 करोड़, 4000 करोड़। आंसर होगा आपका 3500 करोड़। ठीक है, इतना लोन हम किससे लेने वाले हैं? जापान से लेने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट कंट्री इन अरब वर्ल्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली अरब वर्ल्ड की पहली कंट्री कौन बन चुकी है? ऑप्शन है इराक, ईरान, यूएई या लीबिया। ठीक है, ऑप्शन है आपका इराक, ईरान, यूएई, लीबिया। आंसर है यूएई। ठीक है, यूएई ने अपना 12 का 12 का न्यूक्लियर प्लांट चालू किया है ना, इसीलिए वो क्या बन गई है? फर्स्ट कंट्री इन अरब वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वर्ल्ड संस्कृत डे। वर्ल्ड संस्कृत डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? ऑप्शन है आपके 3 अगस्त, 5 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त। ठीक है, आंसर होगा आपका 3 अगस्त। हम 3 अगस्त को वर्ल्ड संस्कृत डे ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे 9 अगस्त, 9 अगस्त पे होता है वर्ल्ड ट्राइबल डे। ट्राइबल डे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वर्ल्ड ट्राइबल डे, संस्कृत डे हो गया 3 अगस्त और वर्ल्ड ट्राइबल डे हो गया 9 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी द ब्लास्ट अकर्ड? इन द सिटी स्पोर्ट एरिया वेयर देयर वर वेयर हाउसेस हाउसिंग एक्सप्लोसिव। पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी सिटी में ब्लास्ट हुआ था जहां पे वेयर हाउसिंग में एक्सप्लोसिव पड़े हुए थे? वहां पे क्या हुआ? ब्लास्ट हो गया, है ना। ऐसी कौन सी सिटी है? ऑप्शन दे रखा है ट्रिपोली, बेरूत, बिब्लोस और एली। ठीक है, आंसर है इसका बेरूत। बेरूत जो कि लिबनान की कैपिटल है, लिबनान की कैपिटल है, वहां पे क्या हुआ था? एक ब्लास्ट हुआ था जो कि काफी न्यूज में रहा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिरोशिमा मार्क्स विच एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्बिंग? ठीक है, एटॉमिक बॉम्बिंग की वर्ल्ड के पहले एटॉमिक बॉम्बिंग की कौन सी एनिवर्सरी हिरोशिमा मना रहा है ना। ऑप्शन है आपके 73rd, 74th, 75th, 76th। आंसर होगा आपका 75th। 75th एनिवर्सरी मना रहा है कौन? हिरोशिमा। हिरोशिमा हिरोशिमा पे हुआ क्या था? 6 अगस्त को, 6 अगस्त को लिटिल बॉय नाम का बम गिरा दिया गया था, लिटिल बॉय। ठीक है,
6 अगस्त को लिटिल बॉय नाम का बॉम्ब गिरा दिया था 1945 में, है ना। 1945 से 2020 तक हो गए 75 ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा 9 अगस्त को नागासाकी पे बम गिरा दिया गया था, है ना, ठीक है। इतना इससे काफी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया वुड लाइक विच कंट्री टू सेंड फर्स्ट फ्लाइट टू न्यूली अपग्रेडेड कुशीनगर एयरपोर्ट। वो बोल रहा है कि इंडिया जो है किस कंट्री को सबसे पहले बुलाना चाहेगा या बुलाना चाहता है, जो कहाँ पर, कुशीनगर एयरपोर्ट पे, जो उसका क्या है, न्यूली अपग्रेडेड एयरपोर्ट है, कुशीनगर एयरपोर्ट। ऑप्शन है आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है। तो इसका आंसर है श्रीलंका। इंडिया श्रीलंका को बुलाना चाहता है, इनवाइट करना चाहता है कुशीनगर एयरपोर्ट पे। इसका कारण क्या है? कुशीनगर कुशीनगर जो है बहुत ही ऐसा प्लेस है जो बुद्धा से रिलेटेड है, बुद्धा से, है ना, बुद्धा से रिलेटेड है। बुद्धा से कैसे रिलेटेड है मैं आपको बताता हूँ। 4 प्लेसेस है जो बहुत ही होली माने जाते हैं। पहला है लुम्बिनी, लुम्बिनी, बोध गया, बोध गया, सारनाथ, और फिर आता है आपका कुशीनगर, है ना। बुद्ध का जो बर्थ हुआ था वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, है ना। उसके बाद उनको इनलाइटमेंट कहाँ मिला था? बोध गया में, इनलाइटमेंट मिला था बोध गया में। सारनाथ में क्या था? फर्स्ट सरमन, बुद्ध का फर्स्ट सरमन था सारनाथ में। और फोर्थ डेथ, बुद्ध की डेथ कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में, है ना। तो कुशीनगर इस रिस्पेक्ट से बहुत ही होली प्लेस हो गया, है ना। तो इसलिए कुशीनगर एयरपोर्ट को अच्छे से डेवलप किया गया है। कुशीनगर से ये सारी जगह जो है आसपास नियर अबाउट ही है, ठीक है। तो इसीलिए श्रीलंका को बुलाने की इच्छा रखता है इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट सिनाबंग ऑफ विच कंट्रीज आइलैंड इरप्टेड। पूछ रहा है सिनाबंग, माउंट सिनाबंग है वो कौन सी कंट्री में है ना, जो कि अभी रिसेंटली इरप्ट हो चुका है ना, ये आप देख पा रहे हैं वोल्केनो इरप्ट हो गया, ठीक है। वो कौन सी कंट्री का है? ऑप्शन है वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है। इसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का आइलैंड है जहाँ पे सिनाबंग माउंट है वो क्या हो गया? इरप्ट हो गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्की डिस्कवर्स लार्ज नेचुरल गैस रिजर्व इन विच सी। टर्की ने लार्ज नेचुरल गैस रिजर्व डिस्कवर किया है कौन से सी में? ऑप्शन दे रखा है आपका मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, रेड सी, ठीक है। इसका आंसर होगा ब्लैक सी। ब्लैक सी में टर्की ने लार्ज नेचुरल रिसोर्स डिस्कवर किया है। टर्की की कैपिटल अंकारा बता ही चुके हैं अभी पहले, और इसकी करेंसी हो जाएगी टर्किश लीरा, टर्किश लीरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रिपोर्ट्स फर्स्ट वेस्ट नाइल वायरस डेथ इन 2020। कौन सी कंट्री ने पहला वेस्ट नाइल वायरस डेथ रिपोर्ट करी है 2020 की, ठीक है। ऑप्शन है चाइना, माले, स्पेन, जर्मनी। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि वायरस है तो हो सकता है चाइना से आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसका आंसर है स्पेन। स्पेन में फर्स्ट डेथ ऑब्जर्व करी किसकी? नाइल वायरस की, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है रेयर फिश महासीर महासीर डिस्कवर्ड इन सिलेरो रिवर इन विच स्टेट, है ना। रेयर फिश महासीर, है ना। सबसे पहले देखो महासीर फिश यहाँ दिखा रखी है हमने, गोल्डन कलर की होती है, बहुत रेयर होती है। ये सिलेरो रिवर में मिली है। अब वो पूछ रहा है कि कौन से स्टेट में मिली है। ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, केरला, उड़ीसा, कर्नाटक। आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये महसीर फिश मिली है सिलेरो रिवर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट S-400 यूनिट टू बी डिलीवर्ड बाय एंड ऑफ 2021 फ्रॉम विच कंट्री। मतलब पूछ रहा है कि पहले S-400 हमको मिलने वाले हैं किस कंट्री से। ऑप्शन है आपका फ्रांस, जापान, रशिया, यूएसए, ठीक है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है रशिया। रशिया से हम S-400 यूनिट लेने वाले हैं। ये S-400 यूनिट क्या है? S-400 है एंटी एयर सिस्टम, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी एयर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग नेम्ड एज इंस्टाग्राम्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इंस्टाग्राम की हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी किसको पे की गई है या किसका नाम है उसमें? ऑप्शन है आपका ड्वाइन जॉनसन, लियोनार्डो डी कैप्रियो, अक्षय कुमार और विराट कोहली, ठीक है।
इसका आंसर हो जाएगा ड्वेन जॉनसन। ड्वेन जॉनसन क्या है? हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीव्स, श्रीलंका इलिमिनेट विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज अहेड ऑफ 2023 टारगेट। मालदीव्स और श्रीलंका ने टारगेट किया है 2023 में कि वो कौन सी दो डिसीज को इलिमिनेट कर देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन है मीजल्स पोलियो, मीजल्स एंड रूबेला, रूबेला एंड पोलियो, पोलियो या फिर मम्स। ठीक है, इसका आंसर होगा मिजल्स एंड रूबेला, मिजल्स एंड रूबेला। ठीक है, मिजल्स के बारे में बताते हैं। मिजल्स जो है किस वायरस से होती है? पहली बात तो मिजल्स एक डिसीज है, ये एक वायरस से होती है ना। और कौन से वायरस से होती है? पैरामिक्सो वायरस से, पैरामिक्सो वायरस से। बायो का क्वेश्चन है। दूसरा रूबेला, रूबेला डिसीज किससे होती है? वायरस से होती है। ठीक है, और कौन से वायरस से होती है? ये रूबेला वायरस से ही होती है। ठीक है, तो कौन सी कंट्रीज है वो? श्रीलंका और मालदीव्स, है ना। इन्होंने बोला है कि 2023 तक हम इनको एलिमिनेट कर देंगे। अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है चाबहार पोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। चाबहार पोर्ट कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? ये न्यूज में क्या आया बताता हूँ आपको। ऑप्शन है ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। ठीक है, ऑप्शन है ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। आंसर होगा इसका ईरान। चाबार पोर्ट कहां पर? ईरान में। ये न्यूज में क्यों आया? क्योंकि इंडिया का रेल प्रोजेक्ट, रेल लाइन प्रोजेक्ट चाबार में हम चालू करने वाले थे और वो हमसे छूट गया है ना। ईरान ने उसको कैंसिल कर दिया है कुछ पेमेंट के इशू के कारण, है ना। और वो मिला किसको है? सबसे बेकार बात है कि मिला किसको है? चाइना को। ठीक है, इसलिए काफी न्यूज में रहा। चाबार पोर्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूके बैन्स इट्स कंपनीज फ्रॉम सोर्सिंग 5G इक्विपमेंट फ्रॉम चाइनीज टेलीकॉम कंपनी। बोल रहा है कि यूके ने कौन सी चाइनीज टेलीकॉम कंपनी को बैन करा है ना। सभी ने करा था अभी, तो उसमें पूछा है यूके ने कौन सी कंपनी को बैन करा था। ऑप्शन है ह्यूआई, चाइना टेलीकॉम, यूनिकॉन और नेटकॉम। ठीक है, आंसर है इसका ह्यूआई। ह्यूआई को क्या करा है? बैन करा है। किसने? यूके ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्चर्स डिस्कवर सी कॉकरोच स्पेशीज इन विच कंट्री। ठीक है, सी कॉकरोच स्पेशीज डिस्कवर करी है रिसर्चर्स ने कौन सी कंट्री में? ऑप्शन है आपके इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस या थाईलैंड। आंसर है इसका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में डिस्कवर किया गया है सी कॉकरोच। ठीक है, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे कब ऑब्जर्व करते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं 29 जुलाई, 30 जुलाई, 28 जुलाई, 27 जुलाई। आंसर होगा इसका 29 जुलाई। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, टाइगर से आपको एक और फैक्ट बताते हैं। 70% टाइगर, वर्ल्ड के 70% टाइगर कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, उसमें भी सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पे? एमपी में, 324 टाइगर। ठीक है, अभी बताया था हमने, है ना। और हमने ये भी देखा था कि पन्ना पन्ना टाइगर रिजर्व को क्या मिला है? बायोस्फीयर रिजर्व स्टेट। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व स्टेट मिला है पन्ना को। पन्ना में कितने टाइगर थे? 54 टाइगर। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए आज का सेशन हो गया है खत्म। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले नेशनल अफेयर्स। ठीक है, नेशनल अफेयर्स। ठीक है, नेशनल अफेयर्स नेक्स्ट वाले में पढ़ने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।